सबसे पहले हमें बनाना है पार्ट। अगर एडमिशन का फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या क्या होगा वो देख लो आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी। इसके अलावा वर्किंग नोट में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होने चाहिए। ये सैक्रिफाइस रेशियो क्यों चाहिए हमें, या सैक्रिफाइस शेयर क्यों चाहिए? गुडविल की एंट्रीज करने के लिए। इसके अलावा हमें गुडविल की, वैल्यूड गुडविल की एंट्रीज पता होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल की एंट्रीज से इजी हो जाता है हमें क्वेश्चन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना। तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हमें क्या क्या करना है इसमें। स्टेप 1 हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसमें बोला है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follow: cash in hand, cash at bank, debtors, stock, building, machinery, goodwill, etc. And the liability side, creditors, bills payable, general reserve, capital, etc. They admit C as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/3 share on the following terms. अब ये देख लो, यही वाली लाइन आपको बता रही है कि एडमिशन का क्वेश्चन है, दे एडमिट सी। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट देखिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन तो चेंज इन पीएसआर का है, ये जो मर्जी अज्यूम कर लिया। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना, क्वेश्चन तीनों सेम है। नेक्स्ट लाइन बोलिए, सी विल ब्रिंग इन 5 लाख एज अ कैपिटल एंड 2 लाख एज अ शेयर ऑफ गुडविल, बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स द गुडविल। 2 लाख रुपीज उसका गुडविल का शेयर है, लेकिन वो कैश में ब्रिंग कर रहा है 1,20,000, तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। चलो वो देखते हैं। उसके बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। रिवैल्यूएशन अकाउंट की फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है तो 2 बिल्डिंग के नाम से, बिल्डिंग आपके ऊपर दे रखी है 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000। इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद बोला है मशीनरी टू बी डेप्रिसिएट, तो 2 मशीनरी it is 2 lakh into 5/100, that is 10,000. After that stock is revalued at 4 lakh, स्टॉक रीवैल्यू करा है 4 लाख पे। ऊपर देखिए स्टॉक कितने का है बैलेंस शीट पे, 3 लाख का। अब वैल्यूड एट बोला है कि यानी कि न्यू वैल्यू जो है स्टॉक की वो 4 लाख रुपीज है। दैट मीन्स 3 लाख पहले था, अब 4 लाख है, तो चेंज कितने का हुआ, 1 लाख का। खुशी की बात है। बाय स्टॉक, क्योंकि 1 लाख से इंक्रीज हुआ है इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रही हूँ। आफ्टर दैट देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन वर्थ रुपीज 1,20,000। अचानक से पता चल रहा है कि हमारे पास एक वैन भी है, वैन खुशी की बात है एसेट क्रिएट हुई है, तो बाय डिलीवरी वैन 1,20,000। उसके बाद 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, जो ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही है, यानी कि अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड 30,000 हो गया। कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि दे वांट टू अल्टर न्यू बैलेंस शीट, दे डू नॉट वांट टू अल्टर ओल्ड बैलेंस शीट, या जो भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको पहले ही बताई थी ये चीज मैंने, कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो वो प्रॉफिट कैसा होता है, पुराने पार्टनर से रिलेटेड है तो ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर का टोटल आ रहा है 2,20,000, यही कहीं ज्यादा है, और इधर का आ रहा है 65, तो 2,20,000 दोनों साइड आ जाएगा। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर टू गेन ट्रांसफर टू old partner, that means A and B in old ratio. Old ratio was 3:2. 2,20,000 minus 65,000, 1,55,000
इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन रेशियो 3:2, यानी कि 1,50,000 इंटू 3/2 एंड इंटू 3/5, सॉरी, इंटू 2/5, 93,000 एंड 62,000। अब जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो माइंड में एक बात बहुत ध्यान रखना कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये जितने भी आइटम्स है, ये 5 आइटम्स है कि ये हमने इनकॉर्पोरेट बैलेंस शीट में करे हैं या नहीं किए। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमेशा हमें करनी होती है वर्किंग नोट की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो था ए और बी का 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। अब अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि विच टू whom from whom C has taken, yet it is not given who has sacrificed, so sacrificing ratio will be same as old ratio, then sacrifice ratio will be 3:2। आप sacrifice हमेशा old ratio को assume कर लोगे। उसके बाद गुडविल की और कैपिटल की एंट्रीज। C will bring 5 lakh as a capital। कैपिटल लाने की अगर एंट्री में करूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल। इस वाली एडजस्टमेंट की एंट्री करना बेटर रहता है कि जिससे कुछ स्किप नहीं हो। 5 लाख। उसके बाद बोला है his share of goodwill was 2 lakh rupees but he could bring only 1,20,000, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 1,20,000। फिर पीएफजी डेबिट 1,20,000, जितना नहीं लेकर आया उसका सीज करंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि 2A 2B, या इसको आप सेग्रीगेट भी कर सकते हो, पीएफजी डेबिट 2A 2B और फिर सीज करंट डेबिट 2A 2B। तो मैं सेपरेट ही कर रही हूँ 1,20,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप इन द रेशियो 3:2, यानी कि 48। इसी तरीके से आप जितना शेयर नहीं लेकर आ पाया उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 80,000 को 3:2 में, 48,000 एंड 32,000। अगर आपने गुडविल की एंट्रीज नहीं की है अभी तक, गुडविल की एंट्री नहीं की है तो पहले गुडविल वाली वीडियो देखना, फिर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। गुडविल की एंट्री बताया था, अगर पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज ये एक तरीके से फॉर्म के लिए गेन है, फिर वो गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएफजी डेबिट टू ए टू बी। बट अगर कुछ पार्ट लेकर आ रहा है कुछ नहीं लेकर आ रहा है तो जितना पार्ट लेकर आ रहा है उसकी ये एंट्री, ये दोनों, और जो नहीं लेकर आ रहा है उसका करंट डेबिट टू ए एंड। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर देती हूँ एंट्रीज को। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने दे रखे हैं यहाँ पर? 8 लाख एंड 4 लाख। फिर ये वाली एंट्रीज को पास कर देते हैं, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी कि सी की कैपिटल आई है बाय कैश के नाम से 5 लाख रुपीज, डेबिट टू पीएफजी। यहाँ तो पार्टनर का नाम है नहीं, लेकिन पार्टनर का नाम यहाँ जरूर है, पीएफजी डेबिट टू ए टू बी, यानी कि ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय पीएफजी के नाम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 एंड सॉरी 72,000 एंड 48,000। उसके बाद यहाँ पर भी हो रहा है सीज करंट डेबिट टू ए एंड बी बाय सीज करंट अकाउंट। अब यहाँ पर आप कहोगे करंट क्यों, कैपिटल क्यों नहीं ली? कि बेटा अभी अभी पार्टनर आया, उसकी कैपिटल अगर मैं यहाँ पर कैपिटल कर दूंगी तो डेबिट साइड में आएगा। जो पार्टनर ने अभी एंट्री लिया आते हैं उसकी कैपिटल कम करना ठीक नहीं लगता ना, तो इसलिए उसके करंट में डाल दिया कि चलो बाद में दे ही देगा बेचारा।
ये हमने इस एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब इस एंट्री में एक बात ध्यान रखनी है, देखो पीएफजी से पीएफजी तो कट हो गया, इसकी एंट्री हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर दिया, लेकिन ये करंट अकाउंट और कैश का ट्रीटमेंट अभी भी हमने नहीं किया है। 11th में भी बताया था आपको कि अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक जगह मैंने कैपिटल अकाउंट में अभी करा है, अभी दूसरा ट्रीटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में होगा, ये ध्यान रखना है। ये बातें ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि क्या हमें करना है इसका दूसरा ट्रीटमेंट। तो इसके बाद ये हमने एंट्रीज कर ली। अब स्टार्टिंग से फिर से बैलेंस शीट में आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो गेन आया था ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रीवैल्यूएशन 93 एंड 62,000। आफ्टर दैट हम अब बैलेंस शीट चेक करेंगे क्या पार्टनर्स रिलेटेड कुछ रह तो नहीं गया। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दे रखा था जिसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो जर्नल रिजर्व आपका अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी बाय जर्नल रिजर्व और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट मीन 3:2 में 90,000 एंड 60,000, 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में फिर देखेंगे और कुछ एसेट साइड में है क्या, बिल्कुल एसेट साइड में आपको दे रखी है गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है, इसका न्यू गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, 50,000। इस ओल्ड गुडविल का हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डेबिट साइड में टू गुडविल के नाम से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 50,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 एंड 20,000। अब आप स्टार्टिंग से वेरीफाई करोगे क्वेश्चन में कुछ रहा तो नहीं। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने डील कर ली कैपिटल अकाउंट में, सेकेंड एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में कर ली, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली, फिफ्थ कर ली, सारी एडजस्टमेंट डील कर ली। पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी बैलेंस शीट में था जनरल रिजर्व कर लिया, कैपिटल कर लिया, गुडविल कर लिया, सब कुछ डील कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस सीडी क्लोज कैसे करोगे आप, लास्ट में डबल लाइन से पहले ए का टोटल करोगे, माइनस करोगे ए के डेबिट साइड, फिर बी का उसमें से माइनस करोगे बी का डेबिट साइड, फिर सी का। तो ए का 8 लाख प्लस 72 प्लस 48 प्लस 93 प्लस 90 11,03,000। बी का 4 लाख प्लस 48 प्लस 32 प्लस 62 प्लस 60 6,02,000 एंड सी का सिंपल है 5 लाख। अब आपको जब इसे माइनस करोगे 11,03,000 माइनस 30,000, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 10,73,000 दिस माइनस दिस, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड। देन इधर का करोगे बी का 5,82 और इसका कुछ है नहीं तो यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर स्पेस नहीं है बट आप साथ में लिखोगे। बैलेंस शीट दो काम आपके हो गए, लास्ट बैलेंस शीट रह गया। अब देखो वैसे तो एडमिशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती ही नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है 8 मार्क्स का, तो ये के लिए, पर फिर भी अगर आ जाए तो हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो बैलेंस शीट को तो हम ऑल्टर करेंगे ही करेंगे। अब स्टार्टिंग से एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आप एडजस्टमेंट चाहे कैश में करो चाहे बैंक में करो, बैंक दे रखा होता है वैसे बैंक में करते हैं। जो एंट्री मैंने कैश से बनाई थी ये बैंक से बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं बैंक। कैश दे रखा है 25,000 जिसमें कुछ चेंज नहीं है। बैंक बैलेंस दे रखा है 5,75,000, इसमें चेंजेस क्या है आपके गुडविल की एंट्री में आप देखने पड़ेगी और आपको कैपिटल में 5 लाख ये ब्रिंग करा था इसने, और साथ ही साथ में 1,20,000 यहाँ पर आया था। तो 5 लाख प्लस 1,20,000 6,20,000 बैंक में आया था आपका। पहले से है 5,75,000, इसमें प्लस कर देंगे ये अमाउंट और ये अमाउंट, इट विल बिकेम 11,95,000।
नेक्स्ट टर्म इज गिवन स्टॉक, सॉरी डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, 50,000 एज इट इज रहेंगे। फिर आपको दे रखा स्टॉक। स्टॉक अब आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या स्टॉक में चेंज हुआ था, ये स्टॉक में 1 लाख का चेंज हुआ था, इंक्रीज हुआ था। स्टॉक विल बी 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, नहीं 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग में कुछ चेंज हुआ था, रिवैल्यूएशन से देखना है आपको ये सब कुछ। बिल्डिंग में यहाँ पर 25,000 डिक्रीज हुए थे, तो बिल्डिंग आपकी 5 लाख माइनस 25,000, 4,75,000। आफ्टर दैट मशीनरी आपकी रिड्यूस हुई थी, रिड्यूस होने के बाद 1,90,000। ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया। देखो डिलीवरी वैन बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही लेकिन रिवैल्यूएशन में आ रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट, इसे भी आप रिकॉर्ड कर लोगे। डिलीवरी वैन 1,20,000। बेटा अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो कोई एक आइटम भी अगर आपने स्किप किया तो आंसर मैच नहीं करेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एक बार रिवैल्यूएशन को जरूर देखना है कि जो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी या नहीं। और साथ ही साथ वर्किंग नोट को भी देखना है कि वर्किंग नोट में जर्नल एंट्रीज थी वो आ गई कि नहीं। ये मैंने एसेट साइड कंप्लीट कर दी एज पर माय ओपिनियन, बट मुझे ये याद रखना ये भी तो रह गया, ये भी तो एसेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सीज करंट अकाउंट 80,000। यहाँ स्पेस कम है और आपको कंप्लीट कर लेना। अगर आपने फिर आप सारी ही एंट्रीज को देखोगे क्या इसकी एडजस्टमेंट 2 टाइम्स हुई है या नहीं। कैश की हो गई, पीएफजी से पीएफजी कट हो गया, ए और बी कैपिटल में चला गया, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट रह गया था। करंट अकाउंट डेबिट मतलब एसेट साइड में जाएगा। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में सबसे पहले दे रखे हैं क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ है, देखते हैं यहाँ पर। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज आ जाएंगे 2,50,000। उसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं, ये भी एज इट इज आ जाएंगे 1 लाख। उसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसका कोई यूज है ही नहीं। फिर आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंसेस आपको कहाँ से लेने हैं, कैपिटल अकाउंट की जो कैपिटल अकाउंट से फाइंड करें, ए बी एंड सी। कितना कितना बैलेंस आ रहा था, 10,73,000, 5,82,000 एंड 5 लाख। इज इट क्लियर। यहाँ पर आपका टोटल आ गया है 21,55,000। अब देखो आपके हिसाब से बैलेंस शीट कंप्लीट है, लेकिन फिर से रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे। ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी तक नहीं हुई है, एक ही जगह हुई है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी, 30,000। उसके बाद आप अब टैली कर लोगे कि बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है या नहीं। तो ये स्टेप्स थे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है जिसमें की एडजस्टमेंट की एंट्रीज करनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट की और गुडविल की, और सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट की हेल्प से, कैपिटल ट्रांसफर करनी है, जो भी पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर जो आपने वर्किंग नोट में एंट्रीज बनाई है गुडविल की और कैपिटल की, उसे इनकॉर्पोरेट करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी ध्यान में रखना है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद फाइनल आपको बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में भी आपको क्या ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में पूरा ध्यान रखना है कि जितनी एंट्रीज आपने रिवैल्यूएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकॉर्पोरेट की है
वो बैलेंस शीट में भी इनकॉर्पोरेट हो गई